दोस्तों, आप सभी ने अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पैडमैन के बारे में जरूर सुना होगा और आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पैडमैन है कौन। तो आइए हम आपको बताते हैं रियल लाइफ पैडमैन की पूरी कहानी। पैडमैन का असली नाम अरुणाचलम मुरुगनंतम है। इनकी जीवनी पर ही अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन बनी है। आज भी भारत की एक बड़ी आबादी बुनियादी सुख सुविधाओं से वंचित है। पैडमैन की कहानी भी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां महंगाई की वजह से महिलाएं पीरियड्स के दौरान पैड का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। आज भी गांव के लोगों की इतनी आमदनी नहीं होती कि वो हर महीने अपने परिवार की महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान पैड खरीद सकें। महिलाओं की इस समस्या को अच्छी तरह समझकर इसका हल अरुणाचलम मुरुगनंतम ने निकाला। अरुणाचलम मुरुगनंतम का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया। पिता के निधन के बाद इनकी माता मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से घर को चलाती थी। अरुणाचलम मुरुगनंतम को 14 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए तरह तरह की नौकरियां की। अरुणाचलम मुरुगनंतम का विवाह शांति नाम की महिला से 1998 में हुआ था। एक दिन जब मुरुगनंतम दोपहर का खाना खाने के बाद बैठकर आराम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी कुछ छुपा कर ले जा रही हैं। तब अरुणाचलम मुरुगनंतम ने पूछा, ये क्या है? उनकी पत्नी ने कुछ अजीब तरह से ही जवाब दिया, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। तब अरुणाचलम मुरुगनंतम ने एक बहुत ही खराब और गंदा कपड़ा देखा। शायद ये मोटरसाइकिल पोंछने वाले कपड़े से भी ज्यादा गंदा था। वे समझ गए कि इन कपड़ों का इस्तेमाल उनकी पत्नी ने पीरियड्स के दौरान किया है। तब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि सैनिटरी नैपकिन क्यों नहीं प्रयोग करती हो? ये कपड़ा तो अनहाइजीनिक है, इससे तुम बीमार भी हो सकती हो। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अगर मैं नैपकिन प्रयोग करूंगी तो घर के खर्चों पर इसका असर पड़ेगा। उसी दिन अरुणाचलम मुरुगनंतम एक दुकान पर सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट खरीदने गए और दुकान वाले ने पूछा कि आपको किस ब्रांड का चाहिए। तब उन्होंने एक पैकेट की तरफ इशारा किया और उस पैकेट को खरीद लिया और रिसर्च शुरू कर दी। अरुणाचलम ने सैनिटरी नैपकिन का जो पैकेट लिया था, उसकी कीमत 4 रुपए थी और उसमें मुश्किल से 10 ग्राम कॉटन रहा होगा। अगर हम बाजार से 10 ग्राम कॉटन खरीदें तो उसकी कीमत 10 पैसे के आसपास होगी। उनके दिमाग में यही बात घर कर गई और उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सस्ते सैनिटरी नैपकिन बनाने का मन बना लिया। अरुणाचलम मुरुगनंतम को सस्ते पैड की मशीन बनाने के लिए तकरीबन 2 साल लग गए। इन 2 सालों में हजारों बार उन्हें निराशा हाथ लगी, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और मुश्किलों का सामना करते हुए सबसे कम लागत में सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली मशीन का आविष्कार ही कर डाला। अरुणाचलम ने सस्ते सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली मशीन और तकनीक के सुझाव को 2006 में IIT मद्रास के सामने रखा। इसके बाद IIT ने इसे नेशनल इनोवेशन अवार्ड के लिए भेजा। हजारों आइडियाज में इसका पहला स्थान था। अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने जयाश्री इंडस्ट्रीज की स्थापना की। इस संस्थान के द्वारा बनाई गई हजारों मशीनें आज पूरे भारत में चल रही हैं। इस आविष्कार को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां और कॉर्पोरेट संस्थाओं ने पूरी कोशिश की, पर अरुणाचलम मुरुगनंतम ने इस आविष्कार को बेचने से मना कर दिया। अरुणाचलम मुरुगनंतम कई विश्वविख्यात संस्थानों में भाषण भी दे चुके हैं, जिसमें IIM बेंगलोर, IIT बॉम्बे, IIM अहमदाबाद और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शामिल है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अरुणाचलम मुरुगनंतम को 2014 में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। उनके जीवन के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके।